अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को इंटरप्रेट करेंगे और जानेंगे कि हम कौन सी यूज़फुल इंफॉर्मेशन इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ले सकते हैं। देखिए, टोटल कंपनी 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स टू द अकाउंट्स और कैश फ्लो स्टेटमेंट। यानी कि ये 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। इसका काम है कैश फ्लो को देखना, कैश इनफ्लोज को देखना और कैश आउटफ्लोज को देखना। मगर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ज़रूरत ही क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की, जबकि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट तो बनती ही बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट्स में से है। तो जब वहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने की अलग से क्या ज़रूरत है? तो ज़रूरत है। पहली रीज़न तो इसकी ये है कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों बनते हैं अक्रूअल बेसिस के ऊपर। यानी कि वो कैश को नहीं देखते, वो देखते हैं कि आपके पास एक्सपेंस इंकर हुआ है तो हमें रिकॉर्ड करना है, अगर रेवेन्यू रियलाइज हुआ है तो हमें रिकॉर्ड करना है। छोटी सी मिसाल आपको मैं देता चलूँ। हम क्रेडिट सेल्स करते हैं, उधार पे सेल करते हैं। क्या वो उधार की जो सेल होती है क्या हमें वो कैश देती है? नहीं। क्या हम वो रिकॉर्ड करते हैं इनकम स्टेटमेंट में? तो हाँ, हम करते हैं। तो जब क्रेडिट सेल्स आप बढ़ाओगे तो आपकी सेल्स बढ़ेंगी तो अर्निंग्स बनेंगी, नेट प्रॉफिट आपको अच्छा खासा दिखेगा। क्या आपके पास कैश आया? नहीं। तो कैश ही नहीं आया तो फायदा क्या? आप कैश से ज़रिए डिविडेंड्स पे करोगी, आप कैश के ज़रिए एक्सपेंस पे करोगी, आप कैश के ज़रिए लायबिलिटीज़ को पे करोगी। तो जब कैश ही नहीं है तो सेल्स का क्या फ़ायदा? तो कैश एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिगर है इन्वेस्टर्स के लिए, देखने के लिए, कंपनी को असल माना में देखने के लिए कि कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्या कंपनी के पास एबिलिटी है कि वो लायबिलिटीज़ को पे कर सके, क्या कंपनी के पास एबिलिटी है कि वो डिविडेंड्स दे सके। तो ये हमें कहाँ से मालूम होगा? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से मालूम होगा, क्योंकि अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग तो हमें ये देखती है कि अगर सेल्स आपने कर दिए, अगर आपने गुड्स कस्टमर को दे दिए हैं तो आपने बेनिफिट ट्रांसफ़र कर लिया, तो अब आपको सेल रिकॉर्ड करनी है, चाहे आपके पास पैसा आए या ना आए, तो हमने तो कर दी। लेकिन वो असल में हमारे लिए कैश जनरेट नहीं कर रही। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमें कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज को देखने के लिए। सेकेंडली, इन्वेस्टर पढ़ा लिखा नहीं होता। हमारे इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो सेठ लोग होते हैं, उन्हें पैसे से मतलब होता है, वो पैसा लगाते हैं। उन्हें क्या पता कि अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या होता है? वो तो कहेंगे भाई हमें बताओ कैश बिजनेस में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो वो इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वो ये देखेंगे कि कैश कहाँ गया, कहाँ से आया, तो वो इजीली इसको पढ़ सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उनकी आसानी के लिए भी ये स्टेटमेंट बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि आखिर इस स्टेटमेंट में होता क्या है। हमारे पास ब्रॉडली 3 कैटेगरीज होती हैं इस स्टेटमेंट में। एक होती है हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, दूसरी होती है हमारे पास फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ और तीसरी होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। देखिए, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ हैं जो कि हमारी फाइनेंसिंग से रिलेटेड है, यानी कि हम पैसा कहाँ से लेके आ रहे हैं। हमें पैसे की ज़रूरत है, तो क्या हम शेयर होल्डर्स से पैसा लेके आ रहे हैं? क्या हम उनसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप जो है वो हमें पैसे दें? शेयर्स हम
उनको दे रहे हैं कंपनी के और उनसे पैसे ले रहे हैं, या फिर हम जनरल पब्लिक से पैसे ले रहे हैं डिबेंचर्स के थ्रू, या फिर हम बैंक से ले रहे हैं पैसा लोन्स के थ्रू। तो ये सब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का हिस्सा है, कहाँ से फंड्स कंपनी लेके आ रही है। इसी तरीके से इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, जब कंपनी के पास ज़्यादा पैसा है तो कंपनी कहाँ पैसा लगा रही है, कहाँ कहाँ वो ग्रोथ के लिए पैसा लगा रही है। क्या वो कंपनी फिक्स एसेट्स बाय कर रही है, या कंपनी जो है वो दूसरी कंपनीज के शेयर्स बाय कर रही है, या बॉन्ड्स में लगा रही है पैसा। तो कहाँ पैसा आखिर लगा रही है कंपनी, तो वो आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बता देंगी। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बेसिकली कंपनी की डे टू डे जो कोर बिजनेस है, जिस बिजनेस में कंपनी बेसिकली ऑपरेट कर रही है, उसके बारे में जो एक्टिविटीज हैं वो आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बताती हैं। यानी कि सेल्स से पैसा कितना आया, पेएबल्स को कितना पे किया, डेटर्स ने पैसा दिया कितना दिया। ये सारी एक्टिविटीज कौन सी हैं, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं। कितने एक्सपेंसेस पे किए, कितनी लायबिलिटीज पे करी, ये सब आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बताएंगी। अगर आपका कोर बिजनेस है मोबाइल फोन्स को सेल करना, तो आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बताएंगी कि आपने मोबाइल्स की कितनी सेल करी है, या फिर मोबाइल्स आपने कितने परचेज करें, यानी कि उससे आपका आउटफ्लो होगा कैश का, सेल से आपका इनफ्लो होगा। अगर आपके एक्सपेंसेस हुए, फॉर इंस्टेंस आपने इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस पे करना है, आपको अदर यूटिलिटी बिल्स के एक्सपेंसेस पे करने हैं, टेलीफोन का एक्सपेंस पे करना है, रेंट पे करना है, ये सारे एक्सपेंसेस हैं। अगर आपको ट्रेड पेएबल्स को पे करना है, तो ये भी आपकी सारी कोर बिजनेस की रिलेटेड एक्टिविटीज हैं जो कि आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बताएंगी, राइट। यानी कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को देख के ये बता सकते हैं कि हमने कहाँ कहाँ पैसा लगाया, कहाँ कहाँ से पैसा आया, क्या हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से पैसा हासिल किया है, या वहाँ हमने पैसा यूज़ किया है, यानी कि कैश आउटफ्लो हुआ है। तो ये सारी कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको इंफॉर्मेशन दे देगी। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट इन्वेस्टर्स के लिए हाईली इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर्स डिविडेंड में इंटरेस्टेड होते हैं। डिविडेंड इन्वेस्टर के लिए प्रॉफिट होता है। वो जब शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं कंपनी के, तो उनको सिर्फ एक ही चीज़ में इंटरेस्ट होता है, वो कि डिविडेंड कंपनी देगी या नहीं देगी। और डिविडेंड दिए जाते हैं कैश में से, तो कंपनी की चाहे कितनी भी अर्निंग्स हो, चाहे करोड़ों में नेट प्रॉफिट हो, किसी काम का नहीं है। अनलेस कंपनी डिविडेंड तभी देगी जब उसके पास कैश होगा, राइट। तो वो आके कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखेंगे कि अगर पॉजिटिव कैश फ्लो है कंपनी के, लास्ट 5 ईयर्स के वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेंगे और देखेंगे कि अगर 5 साल, लास्ट 5 सालों में अगर कैश फ्लोज कंपनी के पॉजिटिव जा रहे हैं, तो ये कंपनी अच्छी है, ये मुझे कल को डिविडेंड देगी क्योंकि इसके पास कैश है। ऐसा नहीं है कि इसका जो कैश है वो रुका हुआ है इन्वेंट्री में, वो रुका हुआ है डेटर्स में। अगर आपको जानना है कि कंपनीज जो डिविडेंड नहीं दे पाती, तो आप पाकिस्तान की पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनीज को जाके देखें, उनको देखें कि उनके पास नेट प्रॉफिट तो भर भर के पड़े हुए हैं, लेकिन उनके पास कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में नेगेटिव कैश है। उसकी बड़ी वजह यह है कि जो हमारी पेट्रोलियम कंपनियां है ना, उनको सर्कुलर डेब्ट का प्रॉब्लम है, यानी कि उनका पैसा रुका हुआ है डेटर्स में, वो कन्वर्ट नहीं हो रहा कैश में, तो पैसा आ नहीं रहा, डेटर्स के पास रुका हुआ है। जब तक डेटर्स देंगे तब तक कैश नहीं आएगा, राइट। इसी तरीके से ये जो हमारी पेट्रोलियम कंपनियां हैं वो इंपोर्ट करती हैं ऑयल को, तो
ऑयल को एक साथ इन्वेंट्री में इंपोर्ट करके रख देती है, तो जब तक वो बिकेगा तब तक पैसा नहीं आएगा, जब बिकेगा तभी पैसा आएगा। सो उनका पैसा रुका हुआ है, तो उनके पास कैश ही नहीं है, चाहे उनके पास नेट प्रॉफिट्स क्यों ना हो, क्योंकि वो सेल कर रहे हैं तो डेट पे कर रहे हैं, तो उनकी सेल्स बढ़ रही है, नेट प्रॉफिट भी उनका बढ़ रहा है। मगर कैश नहीं है तो कहाँ से डिविडेंड देंगे? तो डिविडेंड में इंटरेस्टेड होता है आपका शेयर होल्डर, वो देखेगा कैश फ्लोज में पॉजिटिव कैश फ्लोज हैं तो आई विल बी इंटरेस्टेड, मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा वरना नहीं करूंगा, राइट। इसके बाद कुछ रेशोज यूजलेस हो जाते हैं, जैसे अर्निंग्स पर शेयर। अर्निंग पर शेयर आपको बताता है कि आपकी जो कंपनी की अर्निंग्स हैं वो पर शेयर कितनी है, राइट। अगर कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं 1,000, अगर उसकी अर्निंग्स हैं 10,000, तो 10,000 डिवाइडेड बाय आप 1,000 करोगे तो यू विल गेट 10 रुपीज़। तो 10 रुपीज़ आपका अर्निंग पर शेयर है। क्या 10 रुपये आपको मिलेंगे? हु नोस, क्योंकि ये अर्निंग्स हैं तो ये अर्निंग्स सारी की सारी डिविडेंड देने में नहीं लगाई जाती। दूसरा ये कि अगर कैश होगा तो डिविडेंड दिया जाएगा वरना डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। तो इस रेशियो की इंपॉर्टेंस ही नहीं है। पहली बात तो ये है कि अर्निंग्स जो कमाती हैं कंपनियां वो होती हैं अक्रूवल बेसिस पर, तो कैश तो है नहीं। दूसरा ये कि अर्निंग्स सारी की सारी डिविडेंड्स में तो दी नहीं जाती, कंपनियां ग्रोथ पर्पस के लिए अर्निंग्स को इस्तेमाल करती हैं, उनको लॉन्ग टर्म एसेट्स को खरीदना होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करनी होती है, सारा का सारा पैसा अगर वो शेयर होल्डर्स को दे देंगे तो फिर इन्वेस्ट करके कमाएंगे कहाँ से? तो अर्निंग्स पर जो शेयर है वो इतना रेशियो इम्पॉर्टेंट नहीं है। जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को देख के ये इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं कि हम इन्वेस्ट करें या ना करें, अर्निंग्स पर शेयर को आप रहने दें। इसी तरीके से हमारे पास डिविडेंड कवर होता है। डिविडेंड कवर रेशियो आपको बताता है कि आपका जो डिविडेंड है करंट, वो जो करंट अर्निंग्स हैं वो कितने टाइम्स पे कर सकती है। अगर आपका डिविडेंड करंटली 2 रुपये है पर शेयर और आपकी अर्निंग्स 10 रुपये हैं, तो 5 टाइम्स ये डिविडेंड कवर हो सकता है, राइट। लेकिन अर्निंग्स की बात हो रही है तो अर्निंग्स तो फजूल हैं। अब अर्निंग्स क्या वो डिविडेंड्स देने में ही काम आएंगी? तो पता नहीं है। तो इस रेशो की भी इम्पोर्टेंस नहीं है। जब आपके पास कैश फ्लो है तो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखेंगे, आप देखेंगे कि कंपनी अगर कैश में जा रही है तो वो मुझे डिविडेंड देगी, वरना इस रेशो की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, अर्निंग्स कितनी भी हो। एक और रेशियो होता है डिविडेंड पे आउट रेशियो। अब डिविडेंड पे आउट रेशियो इंपॉर्टेंट थी, क्यों? क्योंकि ये बताता है कि अर्निंग्स में से कितना परसेंटेज डिविडेंड में जाएगा और कितना परसेंट अदर पर्पसेस के लिए जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर 60% अर्निंग्स डिविडेंड में जा रही है यानी कि कंपनी डिविडेंड दे रही है, तो वो जाहिर है कि वो कैश में डिविडेंड देगी। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो को आप देख के फैसला कर सकते हो, राइट। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट आपके लिए कि आप सीधा सीधा फाइनेंशियल एक्टिविटीज में जाएं, आप वहां देखें कि कंपनियां ने डिविडेंड दिया है कि नहीं दिया। सिंपल, वहां पे आपको डिविडेंड पे की अकाउंट नजर आएगी, आप उसको देखें। अगर डिविडेंड दिया है तो आप कह सकते हैं कि ये कंपनी अच्छी है, वो डिविडेंड दे रही है, आई शुड हैव टू इन्वेस्ट। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी के बारे में बात करने के लिए। देखिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है कैश फ्लो स्टेटमेंट की। क्यों? क्योंकि ये आपकी कोर बिजनेस को बताती है, आपकी मैनेजमेंट, आपकी एम्प्लॉयज सही काम कर रहे हैं उसके बारे में बता दिए। आपका कोर बिजनेस क्या पैसा जनरेट कर रहा है या नहीं कर रहा, या आप फाइनेंसिंग पे चल रहे हो। क्योंकि देखें ना, अगर आपका बिजनेस पैसा जनरेट नहीं करेगा तो आप पैसा कहाँ से लेके आओगे?
बाहर से लेके आओगे, बैंक से लोगे, पब्लिक से लोगे। तो इम्पॉर्टेंट है कि ऑपरेटिंग जो एक्टिविटीज हैं, जो आपकी सेल्स हैं, वो कैश लेके आए। आपने जो डेटर्स में फंसा हुआ पैसा है उसको आप लेके आओ, इन्वेंट्री को आप सेल करो, उसको मार्केटिंग स्ट्रेटजी से उसको निकालो, डिस्काउंट्स दो, प्रमोशंस दो, निकालो इन्वेंट्री को, पैसा जनरेट करो। ये सारे काम आपकी मैनेजमेंट का है, आपकी एम्प्लॉयज का है, आपके सेल्स वर्कर्स का है। तो उनकी परफॉर्मेंस कैसी जाएगी वो आपको ऑपरेटिंग कैश फ्लोज बताएंगी कि आपने क्या पैसा डेटर्स से हासिल किया या नहीं किया। कैसे हासिल करोगे आप डेटर्स से? आप अगर अच्छे डेटर्स को पैसा दोगे तभी वहां से पैसा रिकवर होगा। आपने रिस्क एनालिसिस नहीं किया, आपने एरे गेरे नतू खेरे को आपने पैसा दे दिया, आपने देखा ही नहीं कि क्या वो मुझे कल को पैसे वापस कर सकता है या नहीं कर सकता, आपने कुछ नहीं देखा। सो आपने पैसे सेल तो कर दिया, कल को आपको पैसे वापस ही नहीं हुए, आपका पैसा रुका हुआ है। इन्वेंट्री आपने बाय कर ली, परचेज कर ली, आपने डिमांड को एनालाइज ही नहीं किया, आपने देखा ही नहीं कि मेरी सेल्स कितनी है। मार्केट को आप जज करो कि मेरा प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं बिकेगा, क्या मैं इतना कंपेटिटिव हूँ कि मैं मुझसे प्रोडक्ट लिया जाएगा कस्टमर्स की जानब से। तो ये फैसले आपको करने होते हैं, मैनेजमेंट ये देख के फैसले करती है। तो अब क्योंकि आपने ऑपरेटिंग कैश फ्लो से पैसे जनरेट नहीं करे, आपकी मैनेजमेंट फेल है, आपके एम्प्लॉयज फेल हैं, ऑपरेटिंग कैश फ्लो से पैसा नहीं आएगा, यानी कि कंपनी ज्यादा अरसे तक चल नहीं सकती। गोइंग कंसर्न अजम्पशन कंपनी की मुश्किलात में है, यानी कि वो ज्यादा फ्यूचर में नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि आपके पास अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसा नहीं आ रहा तो आप बाहर से पैसा लेके आओगे, बारोइंग करोगे, आपकी लायबिलिटीज बढ़ती जाएंगी। तो जब लायबिलिटीज बढ़ती जाएंगी, आपका बिजनेस पैसा कमा नहीं रहा, तो एट द एंड ऑफ द डे आप बैंकरप्ट होगे। आप अपने एसेट्स को बेच के भी जो है वो लायबिलिटी रिकवर करेंगे। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तो आपको सबसे पहले अगर कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को देखना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट को खोलते ही आपने देखना है कि इसका पॉजिटिव बैलेंस है तो कंपनी अच्छा काम कर रही है, वरना नहीं कर रही। इसके बाद फ्यूचर के कैश फ्लोज और इनफ्लोज को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि फॉर इंस्टेंस आपने लोन आज लिया है, आज आपको पैसा आ गया, लेकिन यही पैसे आपके कल जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब लोन मैच्योर हो जाएगा तो आपको पैसे देने पड़ेंगे और आपको इंटरेस्ट पेमेंट्स भी करनी पड़ेंगी। यानी कि आज आपके पास पैसा आया है, यही पैसा आपका कल जाएगा। इसी तरीके से अगर आप बॉन्ड्स और शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आज आपका पैसा जा रहा है, लेकिन वही पैसा आपको कल मिलेगा डिविडेंड्स के तौर पर। इसी तरीके से आपने अगर शेयर्स इशू कर रहे हैं तो आपको कल को डिविडेंड्स देने पड़ेंगे। आज आपका पैसा आया है शेयर्स इशू करने के बाद, लेकिन कल आपको डिविडेंड देने पड़ेंगे, पैसा जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने बॉन्ड्स इशू करे हैं तो कल को आपको बॉन्ड होल्डर्स को इंटरेस्ट पेमेंट्स करनी पड़ेंगी। तो आज पैसा आया है, कल पैसा जाएगा। तो आपको एक ओवरव्यू मिलेगा जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखेंगे कि कितने मेरे फ्यूचर इनफ्लोज हो सकते हैं, आउटफ्लोज हो सकते हैं, थ्रू looking into the investing activities, financing activities, operational activities। अब लास्ट में हम एक चीज देखते हैं। देखें, कंपनी पैसा कमाएगी तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से ही पैसा कमाएगी। जब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से पैसा आ गया यानी कि वो इन्वेस्ट करेगी। ठीक है, इन्वेस्ट करेगी। अगर पैसा नहीं कमा रही तो फाइनेंस करेगी, फाइनेंस करने के बाद वो इन्वेस्ट करेगी, या फिर वो लायबिलिटीज होल्डर्स को पे करेगी, या फिर एक्सपेंसेस को पे करेगी। यानी कि एक साइक्लिकल तरीके से ये जो है आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती है। आपको अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जनरेट कर रही हैं कैश तो आप इन्वेस्ट करेंगे, वरना आप फाइनेंस करेंगे। राइट?
सो होपफुली आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट्स समझ आ गई होंगी कि किस तरीके से आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को देखना है, क्या क्या आप इंफॉर्मेशन इससे हासिल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।